हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिएक्ट ने अपना न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है और मैं उसके फीचर्स वगैरह बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं रिएक्ट ने ऐसी क्या क्या नई चीज़ें अपने फीचर्स में लाई है, यानी कि रिएक्ट 19 में लाया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो रिएक्ट ने अपने वर्जन में लॉन्च किया है वो है एक्शन। एक्शन में उसने क्या किया है कि जो चीज़ें हम लोग क्या करते थे, मैनुअली अपडेट करते थे, उस चीज़ को रिड्यूस कर दिया है और अपडेट कर दिया है ऑटोमेटिकली। यानी कि जो चीज़ें हम लोग लिख कर मैनुअली करते थे, अब एक्शन के थ्रू वो ऑटोमेटिकली होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। एक्शन सिंप्लीफाई स्टेट अपडेट बाय अलाउइंग द यूज ऑफ asynchronous फंक्शन टू हैंडल पेंडिंग स्टेट एरर फॉर्म्स एंड ऑप्टिमाइस्टिक अपडेट ऑटोमेटिकली। यानी कि एक्शन के थ्रू उसने कुछ ऐसा लाया है, ऐसा स्टेट में लाया है कि वो जो चीज़ें हम मैनुअली लिख कर करते थे वो अब हमें बहुत ही कम करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड में इन्होंने समझाया हुआ है। तो ये सिंपल सा इसका कोड है और इसको करके एक बार ट्राई करिएगा कि क्या अपडेट आया है। मैंने तो ट्राई कर लिया है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल में। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि न्यू फीचर में उसने और क्या इन्हेंसमेंट की है। तो उसने 3 तरह के नए हुक जोड़े हैं, जिसमें से है यूज़ ऑप्टिमिस्टिक, और दूसरा क्या है इसमें, चलते हैं देखते हैं। दूसरा है यूज़ एक्शन स्टेट और तीसरा है यूज़ फॉर्म स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें समझते हैं, थोड़ा-सा मैं समझाऊँगा और थोड़ा-सा आप लोग समझिएगा। रिएक्ट 19 के ऑफ़िशियल पेज पे, वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूँगा कि ऑफ़िशियल पेज कहाँ है, और उसपे सारे एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप ईज़िली पढ़ सकते हो। तो ये रहा न्यूज़ हुक्स में यूज़ ऑप्टिमिस्टिक में क्या गया है, फैसिलिटी ऑप्टिमिस्टिक यूआई अपडेट बाय अलाउइंग इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजेस। यानी कि यूज़ ऑप्टिमिस्टिक से अब क्या होगा, जो यूआई का रिफ्लेक्शन होता था, यानी यूजर इंटरफेस से रिफ्लेक्शन होता था, वो अब तेजी से होगा। जैसे कि आप यूज स्टेट वगैरह यूज करते थे, उससे थोड़ा स्लो होता था, वो चीज़ अब यहाँ पर खत्म हो गई है। आप यूज ऑप्टिमिस्टिक यूज करिए, उसके थ्रू आपको यूआई जल्द से जल्द दिखेगी। और इसी में इसने दूसरा जो हुक लाया है, यूज एक्शन स्टेट। ये क्या कर रहा है, मैनेज कॉमन केसेस फॉर एक्शन स्ट्रीमिंग एंड हैंडलिंग फॉर फॉर्म सबमिशन एंड स्टेट ट्रांजेक्शन। इसका काम ये होगा कि फॉर्म सबमिशन के द्वारा जो चीज़ें हम हैंडल करते थे यूज स्टेट के द्वारा या अदर हुक के द्वारा, वो अब इसके द्वारा करेंगे, जो कि काफ़ी तेजी से करेगा। यूज फॉर्म स्टेट, ये नया हुक और इंक्लूड हुआ है। ये क्या है कि असिस्ट इन मैनेजिंग फॉर्म स्टेट, पार्टिकुलरली यूजफुल हैंडल पेंडिंग एंड सबमिशन एंड वैलिडेशन। यानी कि यूज फॉर्म स्टेटस क्या करेगा, वैलिडेशन वगैरह चेक करेगा और देखेगा कि स्टेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद इसने जो थर्ड पॉइंट इंक्लूड किया है वो है कि सर्वर कंपोनेंट। सर्वर कंपोनेंट को इसने बड़ी तेजी से बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दिया है, लोडिंग टाइम वगैरह बहुत ही कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। और साथ ही साथ अगर रिएक्ट नेटिव वगैरह से अगर आप कंपाइल कर रहे हैं, यानी कि रिएक्ट रिएक्ट नेटिव वगैरह से आप उसमें जोड़ रहे हैं इसको, तो वहाँ पे सर्वर लोडिंग को इसने बहुत ही कम कर दिया है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा, चेकआउट करिएगा। एंड उसके बाद जो है चौथा पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट जो है, डॉक्यूमेंट मेटा डेटा सपोर्ट। यानी कि रिएक्ट ने फाइनली ला दिया है कि अब आप एचटीएमएल में मेटा डेटा को इंक्लूड करें या ना करें, बट रिएक्ट में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। Developer can now define document metadata such as title, meta, link tag directly with React component। ये चीज़ें पहले क्या होती थी, रिएक्ट में नहीं होती थी। हम क्या करते थे, HTML के डॉक्यूमेंट में करते थे और उसके थ्रू वो रेंडर करता था। बट ये चीज़ें अब हो चुकी है क्या राहुल जी, खत्म। खत्म। उसके बाद चलते हैं इनहेंस असेट लोडिंग। यानी कि जो चीज़ें हम लोग लोड करते थे, फाइल से हमारे आते थे, उसकी लोडिंग टाइम जो बहुत ज़्यादा होती थी, उसको इन्होंने एनहेंस कर दिया, यानी कम कर दिया। जैसे कि हम इमेज वगैरह जो रखते थे अपने, उसकी लोडिंग टाइम इन्होंने बहुत बहुत कम कर दी है। तो रिएक्ट 19 ऑफर्स इम्प्रूव सपोर्ट असिंक्रोनस स्क्रिप्ट एंड रिसोर्स preloading, allowing developer manage to asset loading for efficiently. This enhancement leads to better performance and user experience। बेसिकली दोस्तों वही बात है कि इन्होंने इसलिए इसे इम्प्लीमेंट किया कि जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट क्या हो, लोड हो।
उसके बाद इम्प्रूव एरर हैंडलिंग। सबसे अच्छा काम जो मुझे लगा है ये है कि इन्होंने एरर हैंडलिंग के थ्रू जो चीज़ें आती थी उसको इन्हेंस किया है। बहुत सारे नए नए टूल्स इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, वो चीज़ें आप देखेंगे। तो दोस्तों ये रही कुछ अपडेट, और इसका ऑफिशियल डॉक आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए यार एक लाइक तो शेयर तो बनता ही है, तो कर दीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ रिएक्ट 19 का ऑफिशियल डॉक। तो ये रहा रिएक्ट 19 का ऑफिशियल डॉक। आप सर्च करेंगे रिएक्ट 19, जो सबसे ऊपर आपको मिलेगा रिएक्ट वर्जन 19, उसे आप ओपन कर लीजिएगा और सारे एग्जांपल आपको यहीं पे मिल जाएंगे, क्या नए फीचर्स, क्या क्या चीज़ है विद कोड। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप सिंपल सा पढ़ सकते हैं, आप अपने लिए यूज़ करके देख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।